दोस्तों, अगर आप बीए, बीएससी, बीकॉम सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम को करिकुलर के महत्वपूर्ण प्रश्न को हल करने वाले हैं। फर्स्ट एड एंड हेल्थ को करिकुलर पेपर के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस सेशन की। तो चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। तो हमारा पहला प्रश्न जो है वो है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर के सामान्य स्तर के बारे में क्या माना जाता है। तो ब्लड प्रेशर का सामान्य स्तर जो होता है 120 से 80 होता है, मैक्सिमम 120 होता है और मिनिमम जो होता है 80 होता है। तो ये ब्लड प्रेशर का मानक है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है खून की कमी। क्या है? खून की कमी। खून की कमी की स्थिति में प्राथमिक उपचार क्या होना चाहिए। आयरन की खुराक देना, रक्तदान करवाना, अधिक फल और सब्जियां खाना, उपयुक्त सभी। तो आयरन की खुराक लेना, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे। जब कोई व्यक्ति, क्या है? जब कोई व्यक्ति जलन से पीड़ित हो तो सबसे पहले क्या करना चाहिए। जलन को ठंडे पानी से धोना चाहिए, जलन पर बर्फ लगाना चाहिए, जलन पर कुछ रासायनिक उपचार कर लगाना चाहिए, या फिर जलन को आराम से छोड़ देना चाहिए। तो इसका सही आंसर है जलन को ठंडे पानी से धोना चाहिए। अगला प्रश्न है अगर किसी व्यक्ति को गहरे घाव हो तो सबसे पहले क्या करना चाहिए। घाव को दबाव डालना चाहिए, घाव पर दबाव डालना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है घाव को साफ करना। तीसरा है घाव को खुला छोड़ देना। चौथा है घाव पर बर्फ लगाना। तो ए ऑप्शन घाव पर दबाव डालना चाहिए। अगला प्रश्न है वृद्ध व्यक्ति में घाव होने पर प्राथमिक उपचार क्या है। अधिक आराम देना, घाव को ठीक से साफ और बंद करना, रक्तस्राव को रोकने के लिए दबाव डालना। सभी सही हैं। तो सभी सही हैं, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है खुली हड्डी के घाव में क्या करना चाहिए। पहला, हड्डी को सीधा करने की कोशिश करें। दूसरा है घाव पर पट्टी बांधें। तीसरा है हड्डी को स्थिर करके एम्बुलेंस को कॉल करें। चौथा है घाव को धोकर बर्फ लगाएं। तो इसका सही आंसर हड्डी को स्थिर करके एम्बुलेंस को कॉल करें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा यदि किसी व्यक्ति को अम्प्यूटेशन अंग का कटना हो तो रासायनिक प्राथमिक उपचार क्या होना चाहिए। घाव पर दबाव डालकर रक्तस्राव को रोकना, शरीर को के कटा अंग को ठंडे पानी में डालना, काटे गए अंग को सुरक्षित स्थान पर रखना। चौथा उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हड्डी में फ्रैक्चर की स्थिति में क्या प्राथमिक उपचार देना चाहिए। हड्डी को स्थिर रखना, हड्डी को सीधा करना, पट्टी बांधना, या उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी आंसर सही नहीं, हड्डी को स्थिर करना। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है जब हड्डी में फ्रैक्चर होता है तो उसे कैसे स्थिर किया जाता है। पट्टी द्वारा स्थिर किया जाता है, बर्फ का उपयोग करके, हड्डी को खींचने से, या उपयुक्त सभी के द्वारा। तो पट्टी द्वारा इसको सही किया जाता है, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न जो है फ्रैक्चर होने पर क्या नहीं करना चाहिए। फ्रैक्चर होने पर क्या नहीं करना चाहिए। हड्डी को सीधा करना, प्रभावित हिस्से को स्थिर रखना, हड्डी में दबाव डालना, डॉक्टर के पास भेजना। तो इसका सही आंसर है हड्डी को सीधा करना, ये नहीं करना चाहिए। हड्डी को सीधा नहीं करना चाहिए फ्रैक्चर की स्थिति में। अगला है कि हड्डी में फ्रैक्चर के लक्षण क्या हो सकते हैं। जब हड्डी में फ्रैक्चर होता है तो उसके लक्षण क्या हो सकते हैं। दर्द और सूजन होना, हड्डी का स्थान बदलना, हड्डी का टूटना, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी लक्षण हो सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि मांसपेशी में खिंचाव के कारण क्या होता है। मांसपेशी में अचानक तनाव आना, मांसपेशी में अत्यधिक व्यायाम, मांसपेशी में चोट, या उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा स्ट्रेचिंग। क्या स्ट्रेचिंग की स्थिति में प्राथमिक उपचार क्या है। प्रभावित मांसपेशी को आराम देना, बर्फ लगाना। अगला है कि मांसपेशी को स्ट्रेच करना। अगला है उपयुक्त सभी। तो सभी सही है, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो हमारा है संघर्ष में लगी चोट
के दौरान प्राथमिक उपचार क्या करना चाहिए? प्रभावित अंग को स्थिर करना, बर्फ लगाना और आराम देना, प्रभावित अंग को मोड़ने से बचाना, उपयुक्त सभी। तो डी ऑप्शन उपयुक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अस्थि विकृत। अस्थि विकृत के समय प्रभावित उपचार क्या होना चाहिए? प्रभावित जोड़ को सीधा करने की कोशिश करें, प्रभावित अंग को स्थिर रखना, प्रभावित अंग को गर्म करना, प्रभावित अंग को दबाना। तो इसका सही आंसर है प्रभावित अंग को स्थिर रखना, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सांस। अगला प्रश्न क्या देखते हैं उसको, तो अगला प्रश्न हमारा है समस्या सांस। सांस की समस्या से जूझते व्यक्ति को किस स्थिति में रखना चाहिए? सीधा बैठाकर, लेटाकर, आराम से घुमाकर, खड़ा करके। तो सीधा बैठाकर उसको रखना चाहिए सांस की समस्या व्यक्ति को। ठीक। अगला प्रश्न, अगर किसी व्यक्ति को श्वसन संकट हो तो प्राथमिक उपचार क्या होना चाहिए? पहला ऑप्शन है उसे शांति देने का प्रयास करें, दूसरा उसे ताज़ी हवा में लाने का प्रयास करें, तीसरा है उसे अस्थमा इन्हेलर दें, चौथा उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, तो अगला प्रश्न है रक्तस्राव की स्थिति में प्राथमिक उपचार क्या होना चाहिए? दबाव डालकर रक्तस्राव रोकना, दूसरा रक्तस्राव के क्षेत्र को खोल देना, तीसरा रक्तस्राव वाले हिस्से को गर्म करना, चौथा रक्तस्राव वाले हिस्से को शांत रखना। तो इसका सही आंसर है ए ऑप्शन, दबाव डालकर रक्तस्राव रोकना। अगला प्रश्न देखेंगे, तो अगला प्रश्न हमारा, अगर किसी व्यक्ति को सांस लेने में कठिनाई हो और उसके पास अस्थमा इन्हेलर ना हो तो क्या करना चाहिए? पहला है कि पीड़ित को शांत से बैठने की सलाह दें, दूसरा है पीड़ित को बाहर ताज़ी हवा में लाने की कोशिश करें, तीसरा है पीड़ित को घबराने से रोकें और उसे गहरी सांस लेने के लिए कहें, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है हृदय रोग के रोगी को किस प्रकार की गतिविधियां करने से बचाना चाहिए? उच्च शारीरिक गतिविधियां, कोई शारीरिक गतिविधियां नहीं, योग या फिर हल्की गतिविधियां। तो इसका सही आंसर है उच्च शारीरिक गतिविधियां करने से उसको बचाना चाहिए। अगला प्रश्न है कि हृदयघात हार्ट अटैक के दौरान पीड़ित व्यक्ति को सबसे पहले क्या करना चाहिए? सीने में दबाव डालना, पीड़ित को शांति से बैठने के लिए कहें, पीड़ित को डॉक्टर के पास ले जाएं, पीड़ित को घबराने से रोकें, पीड़ित को शांत बैठने के लिए कहें। अगला प्रश्न है रक्तस्राव। क्या रक्तस्राव की स्थिति में पट्टी बांधने से पहले क्या करना चाहिए? घाव पर दबाव डालना, घाव को धोना, बर्फ लगाना, घाव को छोड़ना। तो घाव को पट्टी बांधने पहले घाव को दबाना चाहिए, डी ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। अगला है कि किसी व्यक्ति को अंग काटने की स्थिति में क्या प्राथमिक उपचार देना चाहिए? अंग को ठंडे पानी में डालना, अंग को साफ करने का प्रयास करना, रक्तस्राव रोकने के लिए दबाव डालना, अंग को खुद जोड़ने की कोशिश करना। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट, रक्तस्राव को रोकने का दबाव डालना। ठीक। अगला प्रश्न है क्या स्थिति हड्डी के फ्रैक्चर का संकेत हो सकती है? दर्द और सूजन, हड्डी का आकार बदलना, शरीर के अंगों का अजीब तरीके से स्थानांतरित होना, उपयुक्त सभी लक्षण इसके सही हो जाएंगे। ठीक। अगला प्रश्न है कि हड्डी में फ्रैक्चर के बाद की जांच में क्या किया जाता है? एक्सरे, खून की जांच से, सिर की MRI से, बायोप्सी से। तो एक्सरे से पता लगाया जाता है हड्डी के फ्रैक्चर की। ठीक। अगला है संघर्ष या खिंचाव के समय घाव पर क्या किया जाता है? बर्फ लगाया जाता है, घाव को दबाया जाता है, घाव को ढकना होता है, चोट को सीधा करना होता है। तो बर्फ लगाना होता है। ठीक, बर्फ लगाना होता है। अगला प्रश्न है कि मांसपेशियों में खिंचाव होने पर क्या प्राथमिक उपचार दिया जाना चाहिए? प्रभावित क्षेत्र को स्ट्रेच करना, प्रभावित हिस्से पर गर्माहट देना, बर्फ लगाना और आराम करना, प्रभावित हिस्से को दबाना। तो इसका सही आंसर है बर्फ लगाना और आराम करना। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि संघर्ष स्प्रेम के दौरान किस प्रक्रिया का पालन करना चाहिए? तो पहला है बर्फ लगाना, दूसरा है प्रभावित अंग को स्थिर करना, तीसरा है आराम करना, चौथा उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है हड्डी में फ्रैक्चर होने पर मरीज को स्थिर रखने के लिए क्या किया जाता है? पट्टी बांधा जाता है, हड्डी को मोड़ा जाता है, हड्डी को सीधा करना होता है, गहरी सांस लेना होता है। तो इसका सही आंसर है पट्टी बांधा जाता है। अगला प्रश्न है कि हड्डी में टूटने के लक्षण क्या हो सकते हैं? दर्द और सूजन, घाव में आराम, असामान्यता, हड्डी का झुकना, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखेंगे। तो अगला प्रश्न है हृदय गति हार्ट रेट को मापने के लिए कौन सा स्थान सबसे अच्छा है?
कलाई है, गला है, जांघ है, पेट है, या इसका सही आंसर है कलाई। हार्ट अटैक मापने के लिए, ब्लड प्रेशर को मापने के लिए कलाई सबसे, हार्ट अटैक को मापने के लिए, हार्ट रेट को मापने के लिए कलाई सबसे बेस्ट है, कलाई सबसे बेस्ट है। ठीक। श्वास, श्वास क्या है? श्वास में रुकावट की स्थिति में क्या प्राथमिक उपचार देना चाहिए? पीड़ित को शांति से बैठने के लिए कहना, पीड़ित को पेट में दबाव डालना, पीड़ित को पीठ के बल झकोरना, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है पीड़ित को पीठ के बल झकोरना, पीड़ित को पेट के बल झकोरना इसका सही आंसर। अगला है कि हृदय की गति, क्या हृदय की गति अचानक धीमी हो जाए तो क्या करना चाहिए? CPR करना, पीड़ित को आराम देना, पीड़ित को सुलाना, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है CPR करना, CPR करना। अगला प्रश्न है फ्रैक्चर, क्या फ्रैक्चर के समय एम्बुलेंस आने तक क्या करना चाहिए? हड्डी को सीधा करना, प्रभावित हिस्सों को सुधार करना रखना, दर्द कम करने के लिए कुछ देना, हड्डी को गर्म करना। इसका सही आंसर है प्रभावित हिस्से को स्थिर रखना, प्रभावित हिस्से को स्थिर रखना। अगला प्रश्न है सांस में रुकावट, कोचिंग के दौरान सिर में चोट लगने की स्थिति में क्या प्राथमिक उपचार देना चाहिए? सिर पर बर्फ लगाना, गर्दन को स्थिर रखना, पीड़ित के मुंह में गहरी सांस लेने की कोशिश करना, CPR करना। तो इसका सही आंसर है CPR करना। ठीक। अगला प्रश्न है धूम्रपान और शराब, क्या है? धूम्रपान और शराब के अधिक सेवन से किस स्थिति का खतरा बढ़ता है? हृदय रोग होता है, उच्च रक्तचाप होता, मधुमेह होता, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। ब्लीडिंग, क्या है? ब्लीडिंग रोकने के लिए किस घाव पर दबाव डालने के दौरान क्या महत्वपूर्ण है? पहला है कि घाव को गर्म करना, क्या है? पहला घाव को गर्म करना, दूसरा घाव को आराम से धोना, तीसरा घाव डालने से रक्तस्राव को नियंत्रित करना, चौथा है किसी प्रकार का औषधि लगाना। तो इसका सही आंसर है दबाव डालने से रक्तस्राव को नियंत्रित करना। अगला प्रश्न है क्या स्थिति एक गंभीर श्वसन संकट का संकेत हो सकती है? पहला घबराहट और ताजे सांसें, चेहरा नीला होना, बिना शारीरिक मेहनत के थकावट, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। अगला है कि सांस में रुकावट, क्या है? सांस में रुकावट के दौरान क्या करना चाहिए? पीड़ित को पीठ पर थपथपाना, पीड़ित को पेट के में दबाव डालना, पीड़ित को झकझोरना, उपरोक्त सभी। या तो सही आंसर है उपरोक्त सभी। ठीक, उपरोक्त सभी। अगला है कि हृदयघात, क्या है? हृदयघात हार्ट अटैक के लक्षण क्या हो सकते हैं? सीने में दर्द, सांस में कठिनाई, पसीना आना, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी लक्षण हो सकते हैं हार्ट अटैक के। अगला प्रश्न है सांस लेने में कठिनाई का इलाज करने के लिए क्या किया जाता है? घबराहट को कम करने के लिए गहरी सांस लें, ताज़े हवा में सांस लें, पीड़ित को आराम देना, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे के मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ को हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू।